हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो फाइनली हम नाश्ता वास्ता करके और हाथ धो के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब जाते हैं सीधा ड्यूटी पे। और हाँ, जो मैं परसों के दिन जो टी शर्ट लेके आया था उसमें से टी शर्ट चेंज करवानी है यार। उसमें कट लगा हुआ आ गया, तो वो टी शर्ट चेंज करवानी है, तो वो काम भी है। और सीधा ड्यूटी पे ही जाना है। छोटे वाले भाई की वेट कर रहा हूँ, वो बाइक लेके आ जाए जल्दी से। ठीक है दोस्तों, मैं भी ड्यूटी पहुंचता हूँ। ड्यूटी पहुंच के आपको बताता हूँ कौन आया है कौन नहीं आया है। और आज मेरे साथ आकाश भी जाएगा। ओके दोस्तों। बीच में फिर मैं आकाश को लेने के लिए रुक जाता हूँ। मतलब उसके घर के थोड़ी सी दूर ही है, जो मेन रास्ता है वहीं पे। और मेरे को वेट करते हुए पूरे आधा घंटा हो गया था। आकाश को मैंने कॉल की, 2 बार मैंने कॉल की, तो आकाश ने कहा अभी मैं खाना वाना खा रहा हूँ, मैं कोई बात नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ, तुम वहाँ जाओ। फिर मैं जाके शोरूम पहुंच जाता हूँ, देखता हूँ कि वहाँ पे तो श्रीराम, रवि ये पहले ऑलरेडी आके बैठे हैं भाई। फिर मेरे को आकाश बोलता है कि मेरी जो बाइक थी वो रात को कल 11 बजे कुछ ऐसी पंचर वगैरह हो गई थी, तो उसको लेने के लिए चलते हैं। तो मैं और आकाश स्कूटी उठाते हैं और उसकी बाइक लेने के लिए पार्किंग, जो उसने रात को पार्किंग लगाई थी, वो पार्किंग लेने के लिए जाते हैं भाई। फिर मैं और आकाश निकल जाते हैं, शोरूम से निकलते हैं, स्कूटी लेके निकलते हैं। तो फिर मैं ऐसे आकाश से थोड़ी बहुत बातें होते करता हूँ, भाई कैसे क्या पंचर हो गई, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो लगभग ज़्यादा नहीं ना, तो 3 किलोमीटर से उसको पैदल लेके आ रहा था स्कूटी को, ए सॉरी अपनी बाइक को। 3 किलोमीटर वो पैदल लेके आ रहा था, उस चक्कर के अंदर वो पता नहीं क्या हुआ, उसके बाइक का टायर वायर भी कट चुका था भाई। और फिर हम पार्किंग के लिए यहाँ से सीधा निकलते हैं, रास्ते पे ही होते हैं। अब अपनी बहन के भेज रहा हूँ मैं कहता हूँ। फिर हम थोड़ी सी और आगे निकल जाते हैं। और यहाँ से मतलब जो मेन मार्केट आता है ना, शाहपुरा का जो मेन मार्केट है, वो ज़्यादा दूर नहीं है। इधर से राइट साइड में हमें घूमना है और सामने सीधे चले जाओ, अब मेन मार्केट आ जाएगा। मतलब मेन मार्केट का रास्ता आ जाएगा। जो शाहपुरा का है वो मेन मार्केट का, यहीं से रास्ता निकलता है सीधा। हाँ, यहाँ पे जगह जगह पे गली है भाई, किसी भी रास्ते से तुम निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहुंच जाओगे। और फिर हम जाते हैं सिरिया हॉस्पिटल के बगल में ही, वो पार्किंग वगैरह वहीं पे ही है। तो हम पार्किंग पहुंचने वाले थे, ज़्यादा दूर नहीं था, बस थोड़ी सी दूर और बचा था बस। तो फाइनली हम पार्किंग में पहुंच जाते हैं, और पार्किंग में बहुत सारी बाइक लगी हुई थी। कार तो मेरे को कोई दिख नहीं रही थी, सिर्फ बाइक ही बाइक थी। और आकाश की बाइक इधर ही खड़ी है, सामने यहीं पे ही है। फिर आकाश अपनी बाइक को उठाता है, मेरे को पूछता है कि इसके पंचर के कितने लगेंगे लगभग। तो मैंने बोला 50 रुपये तो नॉर्मल लगते ही हैं यार, कहीं पे भी देख लो 50 रुपये तो नॉर्मल लगते हैं पंचर उंचर निकालने के। तो फिर हम पंचर वाले के पास जाते हैं, मैं और आकाश पंचर वाले के पास जाते हैं। तो हमने देखा ना, तो बाइक का पूरा टायर ही कट चुका था, क्योंकि उसके अंदर हवा तो थी नहीं, पंचर वो हो चुका था। तो पूरा का पूरा टायर ही कट चुका था भाई। तो मैं और आकाश जाते हैं पंचर वाले के पास, और वहीं पे एक टायर की शॉप जो दिखती है हमें, वहीं पे वही पंचर वाला था और वही टायर वाला था, दोनों काम वो खुद ही कर रहा था। तो सामने पंचर वाले की दुकान थी। फिर हमने टायर वाले से टायर की बात करी, तो उसने 1700 1750 रुपये बताए फिट समेत। तो हमने उसके अंदर थोड़ा सा डिस्काउंट करवा के 1600 में फाइनल कर लिया। तो आकाश ने मेरे को बोला कि वो स्कूटी भी इस साइड पे लेके आ जा, जहाँ पे हम पहले खड़े थे, जहाँ पंचर वाली दुकान है ना, वहीं पे स्कूटी लेके आ जा। तो फिर मैं चला गया, स्कूटी लेके आ गया वहीं पे। और थोड़ी देर, मतलब वहां पे जो था पंचर वाले, उससे थोड़ी देर हम बात बात कर रहे थे। तो मैंने उसको बोला भाई थोड़ा कम वम लगा दो और अच्छे से फिट कर देना। तो उसने अच्छे से फिट कर दिया, हमने 1600 रुपये दे दिए थे। फिर मैं पहुंचता हूँ सीधा शोरूम के अंदर। शोरूम में मेन गेट है वहीं पे, जहाँ पे बाइक वगैरह है वहीं पे। और फिर मैं देखता हूँ कि भाई इस गाड़ी को 3 दिन से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। ये इंसान बीड़ी पी रहा है मज़े से। इसको मैंने शोरूम में पीने से साफ मना कर दिया था। और एक्टिवा की सर्विस वगैरह होती है। फिर मैं यहाँ से उठता हूँ और थोड़ा सा वॉक करके चलता हूँ मजे से, कहाँ पे, पार्ट जो ऑफिस है ना, वहीं पे जाके मैं थोड़ा सा खड़ा होता हूँ। और फिर यहाँ देखता हूँ कि ये कस्टमर इतना चंट खोपड़े का कस्टमर है भाई, मैं बता नहीं सकता। बहुत चंट खोपड़े का कस्टमर था ये। यहाँ पे सर्विस वगैरह हो रही थी अच्छे से, मैं आराम से अपनी कुर्सी पे बैठा था, कोई परेशानी थी नहीं। और फिर मैं देखता हूँ कि पार्ट्स के अंदर श्री राम भाई साहब और सुभाष जी दोनों बैठे थे। फिर मैं यहाँ से जाता हूँ पीछे,
काफ़ी समय हो चुका था, लगभग 2 ढाई बज चुके थे। मैं पीछे जाता हूँ भाई, इतनी मस्त हवा चल रही थी। और जो ये गाय बैठी है ना, पता नहीं किस बेरहम इंसान ने इसकी एक आँख को तोड़ दिया भाई। बहुत बुरा किया इसके साथ। और फिर मैं पार्ट के अंदर जाके बैठ जाता हूँ, वहां से आता हूँ, पार्ट में बैठ जाता हूँ। और पार्ट में बैठे बैठे देखता हूँ भाई। फिर आकाश आता है, और आकाश ने देख लिया कि हाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वो समझ जाता है वैसे ही, क्योंकि वो वीडियो में नहीं आता। बट आज तो आया यार, किस्मत अच्छी थी, आज तो आ गया। देखो किस तरीके से बिहेव करता है अपना, समझ में नहीं आता। लेकिन अच्छा लड़का है। फिर मैं जाता हूँ आगे की तरफ, जो पहले किसी टाइम पे केबिन हुआ करता था, मैं बैठता नहीं हूँ, आज मैं वहीं पे बैठा था। तो फिर मैं शाम के लगभग 4 बज जाते हैं, फिर मैं पीछे आता हूँ, देखता हूँ कि एक भी गाड़ी सर्विस में नहीं है, पूरी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, पूरा खाली खाली शोरूम लग रहा है। यहाँ पे सुभाष जी और श्री राम भाई साहब बैठे हैं, मैं इनके पास में बगल में बैठता हूँ, तो रवि आ जाता है और दिनेश आ जाता है। फिर हमारा टाइम हो जाता है घर जाने का, शाम के लगभग 6:30 बज चुके थे। तो आकाश और रवि और मैं तीनों ने बाइक निकाली और सीधा अपने घर के लिए रवाना, और मैं घर यहाँ से पहुंच जाता हूँ।